ऑप्शन ट्रेडिंग प्रोबेबिलिटीज का गेम है, जीरो सम गेम है। कोई लॉस कर रहा है तो कोई प्रॉफिट कर रहा है। ये इक्विटी की तरह नहीं है कि अगर शेयर प्राइस बढ़ रहा है तो सभी कोई गेन कर रहे हैं, कोई लॉस नहीं कर रहा है। चाहे वो इन्वेस्टर है चाहे कंपनी है, कोई भी लॉस नहीं कर रहा है, सबके सब बेनिफिटेड हो रहा है अगर शेयर प्राइस ऊपर जा रहा है। बट ऑप्शन के केस में ऐसा नहीं है। ऑप्शंस में अगर कोई पैसा बना रहा है तो जाहिर सी बात है कोई लॉस भी कर रहा होगा, या कोई लॉस कर रहा है तो जाहिर सी बात है किसी के पॉकेट में उसका पैसा गया है। अब जाहिर सी बात है ज़्यादातर रिटेल पार्टिसिपेंट ही लॉस करते हैं, तो जाहिर सी बात है आपका पैसा, रिटेल पार्टिसिपेंट का पैसा किसी ट्रेडर के पास गया है और लॉस करने वाले की संख्या ज़्यादा है, 10 में से 9 लोग लॉस कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो एक बंदा है जो 9 लोग जो लॉस कर रहे हैं उसका सारा का सारा पैसा उसके पास जा रहा है। यही है। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए आज अपने इस वीडियो में डिस्कस करने वाले कि लेट्स से अगर आपका व्यू बुलिश है तो आप कॉल बाई करेंगे या पुट सेल करेंगे। दोनों ही चीज़ें अगर आपका व्यू बुलिश है तो किया जाता है। आप या तो कॉल बाई कर लेंगे या तो आप पुट सेल करेंगे। अब कॉल बाई करने में आपको पता है कि जस्ट प्रीमियम का जो अमाउंट वो देना पड़ेगा तो काफ़ी कमती पैसे में हो जाएगा। अगर आप पुट सेल करेंगे तो आपको मार्जिन मनी देना पड़ेगा एंड वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है कैपिटल की रिक्वायरमेंट चाहिए एज कम्पेयर टू अगर आप कॉल बाई करते हैं। तो ज़्यादातर रिटेल पार्टिसिपेंट अगर उनका व्यू बुलिश होता है तो वो कॉल बाई करते हैं। बट आप कॉल बाई करके भी क्या कर रहे हैं, लॉस कर रहे हैं। अगर आपका व्यू सही भी हुआ तो भी आप पैसा नहीं बना पाते हैं। आपका व्यू एकदम एक्यूरेटली सही होना पड़ेगा और टाइम लिमिट के अंदर सही होना पड़ेगा। तो ये एक चर्चा हम लोग करते रहते हैं। आज इस सेशन में अपने यही डिस्कस करेंगे कि अगर आपका लेट से व्यू बुलिश है तो आपको कॉल बाई करना चाहिए या पुट सेल करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये अपने इस वीडियो में देखने वाले हैं। एंड इस वीडियो को अंत तक आप देखिएगा तो आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए लेट से आपका व्यू जैसे बुलिश है तो यहां पे क्वेश्चन आता है कि भाई हम कॉल बाई कर लेते हैं, कॉल बाई कर लेते हैं, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होंगे कि पुट सेल करेंगे सेम व्यू पे। तो किसके पास एज है, अल्टीमेट कौन विनर होगा? क्या कॉल बायर कभी पैसा नहीं बनाता है? बनाता है। पुट सेलर का भी नुकसान नहीं करता है? करता है, ठीक है। तो अपने आज इसमें डिस्कस यही करेंगे। तो देखिए सबसे पहला बात तो यही हो जाता है कि लेट से एग्जांपल के तौर पे मान ले कि निफ्टी जो है वह 25,000 पे लेट से ट्रेड कर रही है। तो या तो आप 25,000 का लेट से कॉल बाई कर लेंगे और मान लीजिए प्रीमियम था एट 200, ठीक है। एटीएम स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम था 200, तो आपने बाई कर लिया। तो आपका व्यू बुलिश है, आपने बाई की, एकदम सही काम किया, कोई इशू नहीं है। अपसाइड जाएगा तो पैसा बनेगा। किसी ने यहाँ पे 25,000 का लेट से पुट भी सेल किया है, लेट से 200 पे ही किया है, तो इसको ही पैसा बनेगा अपसाइड जाएगा तो। बट दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर बात कर ले तो इसको सिर्फ प्रीमियम का पैसा देना पड़ा है, इसको मार्जिन मनी देना पड़ा है, ओके। और इसको जो प्रॉफिट होगा ना सिर्फ 200 का होगा, क्योंकि यही मैक्सिमम जीरो हो जाएगा अगर अपसाइड चला जाता है निफ्टी तो ये जीरो हो जाएगा। तो इसका जो मैक्स प्रॉफिट है, मैक्स जो प्रॉफिट है वो 200 पॉइंट है इनटू लॉट साइज, ठीक है। इतना इसका मैक्स प्रॉफिट है। बट अगर रिस्क की बात करें, अगर नीचे चला गया जोर से निफ्टी तो इसको लॉस ज़्यादा होगा, लॉस इसका जो है वह काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। अब बाहर की बात करते हैं, इसका जो प्रॉफिट है ना, इसका जो प्रॉफिट है वह अनडिफाइंड है, काफ़ी हो सकता है। अगर ऊपर 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 जाता गया तो काफ़ी हो सकता है। बट जो लॉस है ना वो लिमिटेड है। लॉस जो है वह इतना ही होगा मैक्स 200 पॉइंट का, और इसको प्रीमियम भी नहीं, उसे प्रीमियम देना पड़ रहा है, मार्जिन नहीं देना पड़ रहा है। तो अगर हम लोग देखें तो बायर के फेवर में ही सारा कुछ है, बायर के फेवर में ही सारा कुछ है। प्रॉफिट भी ज़्यादा हो सकती है, लॉस भी लिमिटेड है, और पैसा भी, ट्रेड लेने के लिए पैसा भी कमती देना पड़ रहा है। सेलर के अगेंस्ट सारा कुछ है, सेलर के अगेंस्ट सारा कुछ है। बट यहाँ समझने की बात यह है कि प्रोबेबिलिटी जो है ना वो ऑलवेज सेलर के साथ रहेगा और समय इसके फेवर में रहेगा, सेलर के फेवर में। जो दो चीज़ें इसके फेवर में रहेगा, बायर के अगेंस्ट रहेगा। तो चलिए इसको समझते हैं कैसे। कि मान लीजिए हमने 25,000 का निफ्टी, जब 25,000 का कॉल ऑप्शन बाई किया
प्रीमियम दिया 200, आपका व्यू क्या था, बुलिश व्यू था आपका, तभी आपने किया है। एक एक करके बात करते हैं, जो बायर उसका पहले बात करते हैं। अब जाहिर सी बात है, ये 200 इसका कॉस्ट है जो आपने प्रीमियम दिया है, 200 कॉस्ट है, ये रिकवर करने के बाद आपका प्रॉफिट स्टार्ट होगा। इसका मतलब आपका जो ब्रेक इवन है, वो क्या हो जाएगा, स्ट्राइक प्राइस है 25,000 प्लस 200 का जो आपका कॉस्ट है ये है, तो इसका मतलब 25,200 के ऊपर जाएगा तब आपका प्रॉफिट स्टार्ट होगा। तो पहले तो 200 पॉइंट आपको रिकवर करना पड़ेगा। तो आपका व्यू बुलिश है, तो सिर्फ कॉल ऑप्शन बाय कर लेने से काम नहीं चलेगा। 100 पॉइंट भी ऊपर जा सकता है, 200 भी जा सकता है, 500 भी जा सकता है, 700 भी जा सकता है, 1000 पॉइंट भी जा सकता है। तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि आप कितना बुलिश है। आप अगर सिर्फ 100 पॉइंट से बुलिश है और आप कॉल ऑप्शन बाय कर लेंगे 200 का प्रीमियम देके, तो अल्टीमेट आप लॉस में रहेंगे। 100 पॉइंट ऊपर जाएगा फिर भी आप लॉस में रहेंगे। तो एटलीस्ट आपका जो व्यू है वह 200 पॉइंट से ज्यादा बुलिश का होना चाहिए, देन ओनली आप प्रॉफिट कर पाओगे। इसके साथ साथ इसका एक एक्सपायरी डेट भी होगा। तो मान लीजिए कि आप इसको लिए हैं 1 फ़रवरी को ट्रेड लिया है और इसकी एक्सपायरी लेट से 5 फ़रवरी मान लीजिए, तो आपका क्या यह ट्रेड जो आपने लिया है, तो क्या 5 फ़रवरी के पहले निफ्टी ऊपर जाएगा 200 पॉइंट से या नहीं, ये आपको डिफाइन करना पड़ेगा। तो पहला क्या डिफाइन करना पड़ेगा कि निफ्टी 200 पॉइंट से ज्यादा मूव करेगी कि नहीं करेगी अपसाइड। दूसरा, क्या 5 फ़रवरी के अंदर करेगी क्या, ठीक है। तो पहला बात है कि आपने बुलिश व्यू बनाया है, जाहिर सी बात है किसी बेसिस पे बनाया होगा, तो उस बेसिस पे आप कितना एश्योर है कि यस बुलिश होगा। फिर उसी बेसिस पे आपको यह भी एश्योर करना पड़ेगा कि क्या 200 पॉइंट होगा ही कि नहीं। और फिर तीसरा कि भाई 5 फ़रवरी के अंदर होगा कि नहीं होगा। तो सभी का अगर हम लोग 50-50% चांस माने कि बुलिश होने का 50%, 200 पॉइंट से ज्यादा जाने का 50% और 5 फ़रवरी के अंदर होने का 50%, ठीक है, इक्वली सबको मानते हैं कि 50-50 चांस हो सकता है, नहीं हो सकता, इस तरह से, तो भी आप देखेंगे तो बड़ा टफ हो जाएगा आपको इसमें पैसा बनाना। अब अपने बात करते हैं कि जो 25,000 का पुट सेल किया है, कितने पे, 200 पे, इसकी बात करते हैं। तो यहां पे इसने 200 कलेक्ट कर लिया है पहले ही, तो इसका 200 पॉइंट तक लॉस इस सकता है, इसको कोई इशू नहीं है। अब निफ्टी अगर इसी जगह रह जाती है तो भी उसको प्रॉफिट होगा, जाहिर सी बात है। निफ्टी लेट से अपसाइड की तरफ चली जाती है तो भी इसको फायदा हुआ, बट कितना होगा, 200 ही होगा। कॉल में क्या होगा, कॉल जो बायर है उसको ज्यादा प्रॉफिट होगा, जितना ऊपर जाता जाएगा वो प्रॉफिट बढ़ता जाएगा, बट इसको 200 ही होगा क्योंकि लिमिटेड होगा। और नीचे की तरफ जाता है तो उसको लॉस स्टार्ट होगा, बट कितना नीचे की तरफ, 200 पॉइंट इसने कलेक्ट कर लिए है, तो थोड़ा सा अगर नीचे जाता है तो भी इसको लॉस नहीं होगा। यस, 200 पॉइंट से नीचे ज्यादा जाता है देन ओनली इसका लॉस होगा। बट निफ्टी अगर इस जगह रह जाती है तो भी प्रॉफिट, निफ्टी थोड़ा बढ़ जाता है तो भी प्रॉफिट, निफ्टी जोर का बढ़ जाता है तो भी प्रॉफिट, निफ्टी थोड़ा गिरता है तो भी प्रॉफिट, निफ्टी जोर का गिरता है देन ओनली इसका लॉस स्टार्ट होगा। तो अगर हम लोग दोनों का सिनारियो डिस्कस करें और हम लोग 5 सिचुएशन मानते हैं, निफ्टी अभी 25,000 पे है, ठीक है, मानते हैं कि भाई इसी जगह पे रह गया, थोड़ा सा बढ़ा जोर का बढ़ा, थोड़ा सा गिरा जोर का गिरा, ये 5 सिनारियो हम लोग लेके चलते हैं। पहला सिनारियो क्या है कि निफ्टी इसी जगह पे रह जाएगी, दूसरा क्या है निफ्टी थोड़ा सा बढ़ेगी, तीसरा क्या है जोर से बढ़ेगी, चौथा क्या है थोड़ा सा गिरेगी, पांचवा क्या है जोर से गिरेगी, ठीक बात है। तो अब बात करते हैं कि जो कॉल बाय किया है इसका प्रॉफिट कब होगा। क्या निफ्टी इस जगह पे रहेगा तो भी क्या वो प्रॉफिट में रहेगा, नो। निफ्टी थोड़ा सा बढ़ेगा, सिर्फ 100 पॉइंट बढ़ा तो क्या इसको प्रॉफिट होगा, नो। निफ्टी जोर से बढ़ेगा तो डेफिनेटली इसको प्रॉफिट होगा। निफ्टी गिर जाएगा थोड़ा सा तो प्रॉफिट होगा, नहीं। निफ्टी जोर से गिरेगा तो होगा क्या, प्रॉफिट नहीं। अब जो पुट सेल किया है उसका देख लेते हैं। तो जो पुट सेल किया उसका जहां पे है वहीं पे अगर एक्सपायरी हो जाए प्रॉफिट होगा, यस होगा। थोड़ा सा बढ़ जाए होगा, जोर का बढ़ जाए होगा, थोड़ा सा गिर जाए होगा, जोर का गिर जाए लॉस स्टार्ट होगा। तो आप देख पा रहे हो प्रोबेबिलिटीज का गेम है, एंड आप देख पा रहे हैं कौन विनर रहेगा कौन लूजर रहेगा, ठीक है। अब इस चीज को आप लोग ऑप्शन पे ये भी जाके देख सकते हैं। चलिए अपने ऑप्शन पे देखते हैं और वहां और डिटेल में आपको समझ में आएगा। तो मान लीजिए कि अभी जो निफ्टी है उसके आधार पे हम लोग एक लेट्स से मार्च एक्सपायरी का लेट्स से 30 मार्च एक्सपायरी का आपने कॉल बाई करते हैं, ठीक है, कॉल बाई करते हैं। क्यों लग रहा है अपसाइड जाएगा तो अपने कॉल बाई कर रहे हैं। तो अगर आप देखें तो हमने इसमें प्रीमियम कितना दिया, 380 का प्रीमियम दिया है। तो जिस स्ट्राइक प्राइस का हमने किया है जैसे 26,150 प्लस 380,
इसके ऊपर जाएगा तभी प्रॉफिट होगा। आप देख पा रहे होंगे ये डॉटेड लाइन जो है जहाँ पे निफ्टी है वहाँ पे है। तो अगर आप इसको देखें गौर से तो आपको दिख जाएगा, अगर इसी जगह पे एक्सपायरी हो तो लॉस में है, थोड़ा नीचे गया, जोर से नीचे गया तो भी लॉस है, थोड़ा सा अपसाइड गया तो भी आप लॉस में, तेजी से टाना तब जाके आपका प्रॉफिट स्टार्ट होगा। तो आपका ब्रेक इवन जो है 26,531 है, 26,531 है। अभी कहाँ पे आप खड़े हैं? 26,150 पे फ्यूचर्स ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो आपको 380 पॉइंट तो पहले रिकवर करना पड़ेगा, देन ओनली आपका प्रॉफिट स्टार्ट होगा। मैं एक्सपायरी वाइज बोल रहा हूँ, ठीक है। ब्लू डॉटेड लाइन वाइज जो है वो आपका प्रॉफिट अभी स्टार्ट हो सकता है, बट अगर वहीं पे रुक गया तो फिर आपके लॉस में चला जाएगा। तो मैं एक्सपायरी वाइज जो भी बात कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपका जो प्रोबेबिलिटी है वो सिर्फ 29% प्रॉफिट करने का, सिर्फ 29% है कि आप प्रॉफिट कर पाओगे। काफी लो है, ठीक है, काफी लो है। इसी जगह पे अगर कोई कॉल की जगह पुट सेल कर देता, पुट सेल कर देता, तो इसका भी व्यू बुलिश है, इसका भी व्यू बुलिश है। ऊपर जाने से इसको भी प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो कि ऊपर जाने से प्रॉफिट, ज्यादा ऊपर जाने से प्रॉफिट। इस जगह पे भी अगर एक्सपायरी होती है जहां पे है तो प्रॉफिट, थोड़ा सा नीचे जाने पे भी प्रॉफिट होगा, और ज्यादा अगर नीचे गया तो लॉस स्टार्ट होगा, ठीक है। और इसका प्रोबेबिलिटी जो प्रॉफिट है 55% का, 55% का, और 25,921 पे है। तो ये आप देखेंगे तो थोड़ा सा ऊपर का है, थोड़ा सा अगर नीचे का पुट अपने सेल करेंगे तो प्रोबेबिलिटी और बढ़ जाएगी। तो स्ट्राइक प्राइस डेफिनेटली काफी मायने रखती है कि आप कौन सी स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट कर रहे हो। बट एक एज है इसके पास बायर्स के अगेंस्ट, और बायर्स जितना प्रोबेबिलिटीज में है उससे ज़्यादा इसमें है। तो अगर लेट से आप पुट को थोड़ा सा नीचे का लेते हो, यहाँ पे लेट से 26,000 का अगर आप करते हो, तो आप देखेंगे ये पीओपी जो 55% है वो 59% हो गई। आप देख पा रहे हैं। तो थोड़ा सा नीचे जाने पे भी आपको एक रहेगा एज, क्योंकि आप ब्रेक इवन देख पा रहे हो कितना है 25,668, 25,668। इसके नीचे जाएगा देन ओनली लॉस स्टार्ट होगा, देन ओनली लॉस स्टार्ट होगा। तो अब बात आता है कि क्या करना चाहिए फिर, क्या पुट सेल कर देना चाहिए? अगर मेरा व्यू बुलिश है तो पुट सेल कर देना चाहिए, डेफिनेटली पुट सेल कर देना चाहिए। रेदर कि आप कॉन्फिडेंट तो होना कि ऊपर जाएगा, क्योंकि अगर नीचे गया तो इसमें सिर्फ एक ही चीज है कि आपको नुकसान एक लिमिट के बाद जोर सा हो जाएगा, तो उसको मैनेज करना पड़ेगा। तो कोई भी इस तरह का सिनेरियो नहीं होता है कि आप कॉल बाय कर लो या पुट सेल कर दो, ऐसे कभी ट्रेड नहीं होता है। आपका व्यू बुलिश है तो बुलिश की कई सारी स्ट्रैटेजी है, बट आज अपने डिस्कस कर रहे हैं कि भाई अगर कॉल बाय करना है तो उसका क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है, और अगर कोई पुट सेल कर रहा है तो उसका क्या है, बस इतना सा है। क्या अगर बुलिश भी हो तो कॉल बाय करना चाहिए? मैं वो बोल ही नहीं रहा। क्या पुट सेल कर देना चाहिए? मैं वो भी नहीं बोल रहा हूं। मैं सिर्फ बात ये बता रहा हूं कि प्रोबेबिलिटी किसके साथ है। सेकेंड चीज, इसमें एक चीज और भी होना चाहिए, आप लोग को ध्यान में रहना चाहिए ऑलवेज, कि लेट से अगर किसी ने कॉल बाय किया है, मान लीजिए 25,000 पे निफ्टी है और किसी ने 25,000 का अगर कॉल बाय किया है लेट से 200 पे, और आपका व्यू था क्या बुलिश, ठीक है, ऊपर जाएगा, और मैंने बताया कि भाई जितना प्रीमियम दे रहे हो उससे ज्यादा आपको बुलिश होना पड़ेगा, उससे ज्यादा आपको होना पड़ेगा, देन ओनली आप करो। अब यहां पे भी क्या होता है कि निफ्टी अगर 25,000 पे है तो एटीएम का बहुत ही कम ऐसे रिटेल पार्टिसिपेंट है जो एटीएम का बाई करते हैं, वो एटीएम का नहीं बाई करते, वो ओटीएम का बाई करते हैं। किसका करेंगे? लेट से 25,500 का। कितने में बाई करेंगे? लेट से 40 पे। क्यों? क्योंकि इसको प्रीमियम जो है वो कम दिख रहा है, और वही तो मैक्स लॉस होता है, उसको मैक्स लॉस एक्चुअली कम करना है, मैक्स लॉस एक्चुअली कम करना है। तो उस केस में क्या होता है कि आप कमती प्रीमियम का बाई करते हैं। तो आप समझिए अगर आप कमती प्रीमियम का बाई करते तो आपका अब जो प्रॉफिट स्टार्ट होगा, आपका जो ब्रेक इवन है वो और ऊपर है 25,540। इस स्ट्राइक प्राइस में आपने जो प्रीमियम दिया वो भी कॉस्ट ऐड कर दीजिए, तो अब आपको 540 पॉइंट का मूवमेंट आएगा, देन ओनली आप प्रॉफिट कर पाओगे उससे ज्यादा का, जिसका चांसेस और भी कम हो जाता है, जिसका चांसेस और भी कम हो जाता है। तो जितना एटीएम में नो डाउट कि आपको 200 का प्रीमियम देना पड़ रहा है, बट उसकी चांसेस ज्यादा है कि आपका प्रॉफिट हो सकता है। बट अगर आप ओटीएम कॉल बाई करते हो तो उसकी चांसेस बहुत ही कम हो जाती है। अगर हम लोग ऑप्शन में जाके देखें तो जाहिर सी बात है, अगर हम लोग इसको रीसेट करें और अपने कॉल बाई करते हैं और उसका देखते हैं पीओपी क्या है, तो मान लीजिए कि मैं यहां पे बाई कर रहा हूं एक एटीएम का लेट से 26,100 का, अगर कॉल अपने बाई करते हैं तो नो डाउट यहां प्रीमियम ज्यादा देना पड़ेगा। मैं फुल स्क्रीन कर दे रहा हूं। तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो नो डाउट आपको प्रीमियम ज्यादा देना पड़ रहा है। कितना देना पड़ रहा है? 411। तो आपका ब्रेक इवन कितना होगा? 26,512। तो इतना पॉइंट मूव करने पे आपका प्रॉफिट स्टार्ट होगा, ओके। बट यहीं पे अगर मैं लेट से ऐसा देखूं कि भाई कहां पे जाके मैं ऐसा करूं सेल जिसका जो प्रीमियम है ना वो लेट से 50 का हो,
तो मैं लेट से ऑप्शन चेन में जाऊंगा और यहाँ पे जाके मैं देख रहा हूँ कि कहाँ पे कॉल ऑप्शन का प्रीमियम ना 50 है, तो बहुत ऊपर तक नहीं है, ठीक है। तो मैं मान लीजिए कि 75 का ही कर रहा हूँ या लेट से 91 का कर रहा हूँ बाई। तो अगर मैं इसको बाई करता हूँ तो इसका पीओपी अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे बहुत ही कम है, बहुत ही कम इसका पीओपी आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए अपने इसको देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो पहली बात है कि आप हो 26,000 के राउंड और इसका ब्रेक इवन है 2792, तो करीब 1000 पॉइंट दूर है। और इसका पीओपी आप देखिए सिर्फ 15% है, इसका पीओपी सिर्फ 15% है। मतलब सोचो कि अगर आप ओटी और कॉल बाई करते हो तो कितना लेस प्रोबेबिलिटी है कि आप पैसा बनाओगे उसमें, और बहुत ज्यादा चांस है कि ये 91 ही हो जाएगा आपका, ये 91 ही हो जाएगा। बट आपने प्रीमियम क्या देखा कि भाई हमें कमती प्रीमियम लगे। अगर वहीं पे आप एटीएम के आसपास का बाई करते तो मैं आपको दिखा रहा हूं कैसे आपका प्रोबेबिलिटी जब बढ़ जाता। लेट्स से 26,100 के राउंड का आप करते तो आप देखें किस तरह से आपकी प्रोबेबिलिटी जो है वो आपकी बढ़ जाएगी। जस्ट वेट, थोड़ा सा ऑप्शा कभी कभी इशू करता है। तो मैं यहां पे आपको जस्ट दिखा रहा हूं कि अगर आप लेट से मार्च का 26,100 के राउंड का अगर आप करते, 26,100 का कॉल अगर आप बाई करते तो नो डाउट आपको प्रीमियम ज़्यादा देना पड़ता, बट प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट जो है वो एटलीस्ट थोड़ा सा आपको फेवर करती, थोड़ा सा आपको फेवर करती। तो अपने अगर देखें तो यहाँ पे 30% चांस है, वहाँ 15 था, यहाँ 30 हो गया। तो जितना आप नज़दीक करोगे उतना होगा, बट कभी भी जो आप सेल कर रहे हैं ना उससे ज़्यादा पीओपी कभी नहीं होने वाला है बायर का, क्योंकि बायर को ये पहले 400 पॉइंट रिकवर करना पड़ेगा। क्या पता निफ्टी 400 पॉइंट बढ़े ना बढ़े, क्योंकि इससे बढ़ेगा निफ्टी थोड़ी, हो सकता है साइड में जो हो सकता है गिर जाए, हो सकता है और नीचे चला जाए, तो फिर वो डिस्टेंस काफ़ी दूर हो जाएगा। और देखिएगा पीओपी चेंज भी होता रहता है मूवमेंट के साथ, आप लोग को ये ऑब्जर्व करना है। अभी हमने एटीएम के आसपास का, लेट से एटीएम के आसपास का अपने कॉल बाई किए, ओके, तो पीओपी क्या है 30% है। अगर लेट से ऊपर थोड़ा जाना स्टार्ट कर देता है तो इसका पीओपी बढ़ जाएगा, 30 से 40 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, इन द मनी होगा तो 60 हो जाएगा, ठीक है, ये स्ट्राइक प्राइस। बट उसी जगह पे अगर या तो यहीं पे रह गया, कुछ दिन गुजार दिया इसी जगह पे, तो पीओपी गिर जाएगा, हो सकता है 25% हो जाएगा। निफ्टी में कोई चेंजेस नहीं आई है, सिर्फ 4 दिन गुजर गया है। तो अभी से आपने 30 मार्च की एक्सपायरी ली है तो क्या पता चला जाए, बट इससे अगर 5-10 दिन गुजर जाए और निफ्टी उसी जगह पे है तो इसका पीओपी कम जाएगा, क्योंकि और भी आपकी कम चांसेस है कि वहां पे जाएगा, क्योंकि समय गुजर चुका है। अगर ऐसा हो जाता है तो और भी पीओपी कैसे कम जाएगा। मान लीजिए समय भी गुजरा, 10 डेज गुजर गए, समय भी गुजरा और निफ्टी थोड़ा सा डाउन साइड चली गई, तो एक तो 10 दिन गुजर गया, उसके कारण पीओपी कमेगा। दूसरा निफ्टी नीचे आ गई है, तो अब उस जगह पे निफ्टी को प्रॉफिट देने के लिए, इस कॉल ऑप्शन को प्रॉफिट देने के लिए निफ्टी को पहले जितना पॉइंट बढ़ना था उससे ज्यादा पॉइंट अब बढ़ना पड़ेगा। आप समझ पा रहे होंगे कि अगर ब्रेक इवन का पहले 500 पॉइंट का था ऊपर, अब 200 पॉइंट गिर गया, तो अब 700 पॉइंट बढ़ना पड़ेगा उसको, देन ओनली आपका प्रॉफिट स्टार्ट होगा। तो उस कारण से पीओपी और भी गिर जाएगा। तो अगर आपका ट्रेड लेने के बाद आपके फेवर में जा रही है, आपने कॉल ऑप्शन बाई किया और ऊपर की तरफ निफ्टी जा रही है, तो पीओपी आपका बढ़ता रहेगा। बट अगर साइडवेज हो गया या नीचे की तरफ चला गया और दिन गुजर रहा है तो आपका पीओपी कम हो जाएगा, मतलब अब और कम चांसेस है कि आपका प्रॉफिट होगा। तो ऐसे समय पे क्या करना चाहिए, आदमी क्या करता है, होल्ड कर देता है कि यार समय है ना, अभी आपको इमीडिएटली ट्रेड को ले काट के सौदा निकल जाना चाहिए। आपने कॉल बाई किया है, लेट से आपका 400 का प्रीमियम था, वो लेट से 300 हो गया है, तो आप लेके निकलो, क्योंकि अब इस जगह पे खड़े होकर और भी प्रोबेबिलिटीज आपकी कम हो गई है कि आप प्रॉफिट में जाएंगे। बट रिटेल पार्टिसिपेंट को इतनी समझ कहां है, वो रखते हैं जस्ट ठीक है, आएगा आएगा जाएगा जाएगा, इस तरह से पैसा जीरो करते हैं। पहली बात तो ये है। सेकंड, ये एटीएम का बाई कहां करते हैं, वो तो करते हैं भाई किसका 50 प्रीमियम है, दूर का, तो दूर का बाई करोगे तो ब्रेक इवन इतना ही ऊपर आप कर लेते हो कि वो प्रॉफिट में ऐसे भी जाने वाला है नहीं, तो फिर आपकी चांसेस ऐसे ही कम रहती है। और 2-4 दिन ट्रेड लेने के बाद गुजर गया, साइडवेज हो गया, तो वो कम ही हो जाता है, प्रीमियम भी गल जाता है। एंड जब प्रीमियम गल जाता है तो फिर वही रिटेल माइंडसेट कि भाई 90 का 30 हो गया है, क्या पता हीरो जीरो हो जाए, 30 का हमने 300 भी होता है देखा है, तो रख देते हैं, वो हो जाएगा और फिर लास्ट में जीरो हो जाता है। तो अपने आज इस सेशन में जो डिस्कस की कि भाई अगर आपका व्यू बुलिश है तो कॉल एक बार बाय करने के पहले सोचिए कि क्या पुट सेल कर सकते हैं क्या। अब जाहिर सी बात है उसके लिए मार्जिन मनी चाहिए, अगर मार्जिन मनी नहीं है तो आप नहीं कर सकते पुट सेल, फिर डेफिनेटली आपको कॉल बाय करना पड़ेगा। बट कॉल बाय करने के पहले आप सोचिए जरा, 2-3 चीजों को जरा सोचना पड़ेगा कि जब मैं कॉल बाय कर रहा हूं तो आप पहले ब्रेक इवन देख लो
कि भाई उसके ऊपर निफ्टी जाने का लगता है क्या। सिर्फ बुलिस बोल देने से नहीं होगा कि मैं बुलिस हूं कॉल बाई कर लिया, नहीं भाई, आप देखो कि कितना आप बुलिस हो और आपकी जो एक्सपायरी है जिसका आपने कॉल ऑप्शन बाई किया, जिस एक्सपायरी किया, क्या उस टाइम के अंदर जाएगा क्या, तभी कॉल ऑप्शन बाई कीजिए, वरना चुपचाप बैठ जाइए। आपका व्यू बुलिस है तो ऑप्शंस में भी बहुत सारी बुलिस स्ट्रैटेजी की जा सकती है, जरूरी नहीं कि आप कॉल ऑप्शन ही बाई करें, बहुत तरह की बुलिस स्ट्रैटेजी बनाई जा सकती है सेफर साइड में, उसको करना पड़ेगा। उसके लिए जाहिर सी बात है हमारे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करके रखेंगे तो इस तरह कंटेंट लाते रहेंगे, तो कॉल ऑप्शन बाई करना बुलिस में सिर्फ यही एक उपाय है, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, आने वाले समय में हम लोग बहुत तरह की बुलिस स्ट्रैटेजी भी लाएंगे, जो सिर्फ कॉल ऑप्शन बाई करना आपको आता है ना, उससे अलग हटके अगर उन सब में काम करेंगे तो जाहिर सी बात है रिस्क थोड़ा कम रहेगा, लॉस थोड़ा कम करेंगे, और प्रॉफिट का समय जितना आप इसमें प्रॉफिट कर सकते थे, क्या पता उससे ज्यादा प्रॉफिट कर लेंगे। यस, मैं जो बोल रहा हूं सही बोल रहा हूं कि लॉस कम करेंगे, प्रॉफिट हो सकता है कॉल ऑप्शन बाय करने से ज्यादा आप कर लेंगे। तो वो स्ट्रैटेजी बनाने से ये चीज इजीली हो जाता है। तो मैं इस सेशन का कंक्लूजन अगर आपको मैं बोलूं तो आपका अगर व्यू बुलिश है तो कॉल मत बाई कीजिए, डेफिनेटली कॉल मत बाई कीजिए, ये तो एकदम श्योर रहिए। पुट सेल करना या नहीं करना है वो कई सारी चीजों पे डिपेंड करेगा, आपके पास उतना मार्जिन है क्या जो आप सेल करेंगे। सेकंड, उसमें आने को सिर्फ 200 हो, क्या पता नीचे चला जाए तो जोर का लॉस दे देगा, तो क्या उस माइंडसेट से आप आ रहे हैं क्या कि आपका व्यू जो है वो एकदम एक्यूरेट है, आप कॉन्फिडेंट है, देन ओनली पुट सेल करना है। और वो भी पुट सेल करना तो किस स्ट्राइक प्राइस का, वो बहुत मैटर करता है, क्योंकि आप कितना ही आश्वस्त क्यों ना हो, निफ्टी नीचे जा सकती है, आपका व्यू रॉन्ग हो सकता है, देन क्या, अगर आपका व्यू रॉन्ग हो गया तो क्या आप बड़ा लॉस लोगे। तो कंक्लूजन यही है कि आपका व्यू अगर बुलिश है तो आप कॉल डेफिनेटली मत बाई कीजिए। पुट सेल करेंगे नहीं करेंगे वो सोचना है, बट क्यों पुट भी नेकेट सेल करना है, रिस्क क्यों लेना है। तो कुछ स्ट्रैटेजी बनाएंगे ना बुलिश, जिससे पैसा बनेगा और रिस्क भी कंट्रोल में रहेगा, तो उस तरह का आपको काम करना पड़ेगा। तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, हम आने वाले समय में ढेर सारे बुलिश बेरिश स्ट्रैटेजी भी लाएंगे, जिसको देखिएगा और उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और बढ़ेगी।